पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 62। आते हो तुम बार बार प्रभु मेरे मन मंदिर के द्वार। आते तुम ही गाओगे। तुम बार बार प्रभु मेरे मन मंदिर के द्वार। कहते खोलो द्वार मुझे तुम ले लो अंदर करके प्यार। कहते खोलो द्वार मुझे तुम ले लो अंदर करके प्यार। बाबूजी का बहुत सुंदर पूरा व्याख्यान है इसमें। भगवान बार बार आते हैं हमारे हृदय के द्वार पर और कहते हैं द्वार खोल बेटा, मुझे अपने हृदय में रखिए। हैं भगवान हृदय के अंदर ही। गीता जी में कहते हैं हृदय सन्निविष्ट, मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ। भगवान सबके भीतर बैठे हैं। तो भगवान कहते हैं द्वार खोलो, पर हम द्वार खोलते नहीं हैं भगवान के लिए। तो आप पूछोगे कि कैसे आते हैं भगवान? जब हमारे मुख पर नाम आता है तो भगवान आते हैं। मेरी बात नहीं है, स्वामी राम सुखदास जी महाराज की बात है। जब जब हमारे मुख पर भगवान का नाम आएगा समझो भगवान आ रहे हैं। कथा सुनने को मिलेगी। हरि बोल। कौन बोल रहा है बीच में? अच्छा, तो जब जब कथा सुनने को मिलेगी, भगवान के गुणगान सुनने को मिलेंगे, इसका मतलब भगवान दरवाजा खटखटा रहे हैं। और खटखटा रहे हैं तो साधक को खोलना चाहिए। तो भाई जी बताते हैं कैसे कैसे भगवान आते हैं और हम क्या कहकर उन्हें दुत्कार देते हैं। कहते खोलो द्वार मुझे तुम ले लो अंदर करके प्यार। कहते खोलो द्वार मुझे तुम ले लो अंदर करके प्यार। मैं चुप रह जा ना बोलता, नहीं खोलता हृदय द्वार। मैं बोलता हृदय द्वार। पुनः खटखटा कर दरवाजा, करते बाहर मधुर पुकार। पुनः खटखटा कर दरवाजा, करते बाहर मधुर पुकार। खोल जरा सा कह कर यूं मैं, खोल जरा सा कह कर यूं मैं, अभी काम में हूँ सरकार। अभी काम में हूँ सरकार। फिर आना झटपट मैं घर के, कर लेता हूँ बंद के वार। फिर आना झटपट मैं घर के, कर लेता हूँ बंद के वार। भगवान जब आते हैं हमारे हृदय पर हम चुप हो जाते हैं, खोलते ही नहीं है दरवाजा। अरे रहने दे यार, भगवान आ रहे हैं। पुनः खटखटाकर दरवाजा, करते बाहर मधुर पुकार। जब भक्त कीर्तन कर रहे होते हैं तो ये मधुर पुकार होती है ना। तो मधुर पुकार करते हैं भगवान, कहते हैं बेटा दरवाजा खोल। तो हम जरा सा खोलते हैं दरवाजा, कहते हैं नाथ बाद में आना, अभी मेरे पास बहुत काम है। गृह कारज नाना जंजाला, मेरे पास घर गृहस्थी का बहुत काम है, अभी मत आओ प्रभु, आवश्यकता नहीं है आपकी। तो पूज्य भाई जी कहते हैं जिस दिन भगवान की आवश्यकता होगी उस दिन सारे काम हट जाएंगे, केवल भगवान और आप रह जाएंगे। तो हम कह देते हैं भगवान से फिर आना नाथ, और दरवाजा भीतर से बंद कर लेते हैं। फिर आना झटपट मैं घर के, कर लेता हूँ बंद की बार।
फिर आते फिर मैं लौटाता, आहा फिर आते फिर मैं लौटाता, मैं लौटाता। चलता यही सदा व्यवहार, चलता यही सदा व्यवहार। आहा तुम ना उबते, तिरस्कार सहते हर बार। पर करुणा में तुम ना उबते, तिरस्कार सहते हर बार भगवान तिरस्कार सह रहे हैं। हम क्या करते हैं, भगवान से अपने मन को हटा देते हैं, भोगों में चले जाते हैं। किसी का मन स्त्री में लग जाता है और स्त्री का मन पुरुष में लग जाता है। और बार बार कभी हम गाड़ी के लिए भगवान को छोड़ देते हैं, कभी घोड़े के लिए भगवान को छोड़ देते हैं। भगवान तिरस्कार सहते रहते हैं, फिर भी कहते हैं बेटा तुझे अपने पास वापस लाकर छोड़ूंगा। ये भगवान की जिद है। हम कहते हैं नाथ मैं थारो जी थारो, बाबूजी मैं थारो जी थारो, थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिल और कामनी, जैसो भी हूँ तारो। चोखो बुरो कुटिल और कामनी, जैसो भी हूँ थारो। नाथ मैं थारो जी थारो, बाबूजी मैं थारो जी थारो। अब भगवान कहते हैं, हम भगवान से कहते हैं नाथ मैं थारा, तो भगवान भी उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं, ओ तू भाई म्हारो रे म्हारो, ओ तू भाई म्हारो रे म्हारो। तू म्हारो तेरो सब मारो, जग सारो ही म्हारो। जग सारो हे मारो, तू भाई म्हारो रे म्हारो, तू भाई म्हारो रे म्हारो। आहा कितनी सुंदर बात भगवान कहते हैं। एक बार जो कपट छोड़कर कहे नाथ मैं थारो जी, एक बार जो कपट छोड़कर कहे नाथ मैं थारो जी। एक बार जो कपट छोड़कर कहे नाथ मैं थारो जी, एक बार जो कपट छोड़कर कहे नाथ मैं थारो जी। तुम्हारे सगल्या पुतरा में है तुम्हारे सगला पुतरा में अधिक लाडलो मार, तू भाई मारो रे मारो, तू भाई मारो रे मारो। तो भगवान कहते हैं तू भाई म्हारो रे म्हारो। एक बार जो कपट छोड़कर कह दे नाथ मैं आपका, तो भगवान कहते हैं तू मेरी सारी संतानों में सबसे प्यारा है। पर करुणा तुम न उबते, तिरस्कार सहते हर बार। पर करुणा में तुम न उबते, तिरस्कार सहते हर बार। दया सिंधु मेरी यह दुर्मति, दया सिंधु मेरी यह दुर्मति। हर लो करो बड़ा उपकार, हर लो करो बड़ा उपकार। अधम में अमृत छोड़ पीता हलाल बार, नीचे अधम में अमृत छोड़
पीता हलाहल बारंबार। अपने सहज दयालु विरह वश, 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 ओ नाथ मेरा उद्धार, प्रबल मोह प्रबल मोह धारा में बहते नर पशु कोल तुरत उबार। नर पशु कोल तुरत उबार। राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। हरि बोल। थोड़ी थोड़ी जगह देते रहना, पर माताएं थोड़ा उधर ही रहना क्योंकि हमारे लिए जगह नहीं बचेगी बैठने के लिए। जिनको जगह ना मिले वो जीने में भी बैठ सकते हैं। देखो, जीने में बैठे रहोगे तो जीते रहोगे अच्छा, पर जीने में इसलिए नहीं बैठना है कि जीना है, इसलिए बैठना है सत्संग सुनना है। पहले कुछ महापुरुषों के वाक्य सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त चर्चा करेंगे। एक खास बात बताता हूँ। आज स्वामी जी महाराज का प्रवचन सुन रहा था। देखो, एक आदत डाल लो। एक बहुत अच्छी आदत संतों से मिली है। वो आदत है जैसे फेसबुक की आदत पड़ी हुई है ना, मैं कि नींद खुली और फेसबुक चालू, रात में सोने से पहले इंस्टाग्राम चालू। स्वभाव पड़ गया है, एक आदत पड़ गई है, नशा है एक तरीके का, ये है ना। थोड़ी देर नहीं देखा तो सोचते हैं पता नहीं किसका मैसेज आ गया होगा जो मैं देख नहीं पाया। किसी का नहीं आया है, वो भी झूठ बोल रहे हैं और तुम भी झूठ सुनना चाहते हो तो ऐसे ही एक आदत डाल लो। देखो, फेसबुक सब चलाते हैं, इंस्टाग्राम भी सब चलाते हैं। इंस्टाग्राम चलाओ, उसमें सर्च करो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज। उनकी कम से कम 15-20 रील्स देखो रोज। उसके बाद तुम कुछ भी करना, मन नहीं लगेगा तुम्हारा, क्योंकि ऐसा मन हटा देंगे तुम्हारा कि तुम्हें लगेगा मैं जो देख रहा हूं वो व्यर्थ है, जो उनको सुन रहा था वही सच है। ऐसे ही फेसबुक खोलो, उसमें डालना स्वामी राम सुखदास जी महाराज। उनके कुछ वाक्य आएंगे, या जो संत आपको प्रिय हो, भाई जी प्रिय हो, भाई जी के बारे में सुन लो, तो कुछ ना कुछ उनके बारे में पढ़ लो।
देखो भैया, अगर विज्ञान ने कुछ चीज़ दी है तो उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, है ना। ये सब भगवान की व्यवस्था है। भगवान को पता था कि आगे चलकर भागवत कथा सुनने के लिए 7 दिन व्यक्ति पर नहीं निकलेंगे, क्योंकि ऑफिस जाएगा बेचारा। यहाँ 1 दिन की तो छुट्टी मिलती नहीं है। बॉस से कहो कि सर 1 दिन की छुट्टी दे दो। कहाँ जाना है? सर कथा सुनने जा रहा हूँ। इधर आओ पंडित जी, तू ही बनेगा सत्संगी, हैं? भगवान की प्राप्ति तुझे ही करनी है, तू ही बहुत तगड़ा भजनानंदी है, ऐसे कह दे। पर वो भी दोगले इंसान है सारे के सारे। मैंने अपने ऑफिस में कहा कि सर मुझे नवरात्रों के लिए छुट्टी चाहिए। करे नहीं मिलेगी। एक मुस्लिम आया, उसने कहा मुझे रोजे के लिए घर से काम करूँगा 1 महीने के लिए। हाँ लाहौल विला कुवत, करो। मैं कहा वाह रे वाह, हैं, बड़ा दोगलापन है। तो इन 2 मुँहे लोगों से बचना चाहिए, है ना। अपने भजन को तो भगवान ने व्यवस्था कर दी मोबाइल की। भागवत कथा आप 7 दिन कहीं जाकर नहीं सुन सकते, आप पर समय नहीं है। तो भगवान ने कहा तेरे लिए बेटा मोबाइल जैसा यंत्र बनवाऊंगा, उसमें नित्य कथा सुन सकता है, तू भगवान की बात सुन सकता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। देखो, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। ज्ञानी भगवान तक पहुंचता है और भक्त के लिए भगवान आते हैं उस तक। भक्त खास होता है एकदम। भक्त कौन होता है? जो भगवान से प्रेम करता है, वो भक्त है। कोई संबंध मान लो भगवान से, हैं रघुनंदन जी, जैसे रघुनंदन जी ठाकुर जी को प्रियतम मानते हैं, रामकृष्ण सखा मानता है, कोई भाई मानता है, कोई पुत्र मानता है, कोई बाप मानता है, हैं? सब कुछ, सब संबंध भगवान राजी हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा तो है मोहे नाथे अनेक मानिए सो भावे। उन्होंने तो भगवान पे छोड़ दी। नाथ मैं नहीं जानता, आप सब जानते हो। जो नाता आप चाहो वो रख लो मुझसे। आप कहो तो बहू बन जाऊं, आपकी बहू बन जाऊंगा। आप कहोगे तो बाप बन जाऊं तो बाप बन जाऊंगा। सब बन जाते हैं भैया। ये भगवान भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान मुकुट पे चढ़ा के रखते हैं भक्तों। तो ऐसी ही बात है भैया, एक स्वभाव डालो कि हमें सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग सुनेंगे तो सारी चीजों का सॉल्यूशन है, सब बातों का निवारण है भैया। कोई कहता है मुझे स्ट्रेस बहुत रहता है, सच बता रहा हूँ, स्ट्रेस होता है ना तभी मन करता भगवान की कोई बात सुन लें। क्यों? चिंता आती है ना, जैसी चिंता आती है तो उसके लिए कौन चाहिए? हैं? कोई बलशाली व्यक्ति चाहिए। तो चिंता के लिए कहो इधर आई कैसे तू, भगवान की बात सुनाओ, इतने थप्पड़ मारो उसके किस बात के? सत्संग के। महापुरुष क्या करते हैं? महापुरुष चांटे मारते हैं, किस बात के? सत्संग के। और जब व्यक्ति के सत्संग का चांटा लगता है तो उसकी होश ठिकाने आ जाती है, तब तक होश ठिकाने नहीं आ सकती है। अपनी बुद्धि ठिकाने पे रखनी है तो सत्संग सुनना अति आवश्यक है। बुद्धि बिगाड़नी है तो सत्संग से दूर हो जाना भैया। क्या मिलेगा सत्संग से? भगवान मिलेंगे सत्संग से। भगवान को पाकर करेंगे क्या? रोटी खाकर क्या करते हो? हैं? जीते हो ना, जी रहे हो। तो असली जीना शुरू होगा जब भगवान मिलेंगे। अभी तो ये मृत्यु चल रही है भैया। हम सोच रहे हैं हम कभी मरेंगे नहीं। देखो वो कफन भी तैयार हो चुका है, हैं? वो अर्थी तैयार हो चुकी है जिस पे आपको लेटाया जाएगा। अब आप कहोगे वो अर्थी, भैया वो विमान बनाया जाता है ना, आपने देखा होगा शमशान घाट के बाहर बिकता है, वो कई लोग बेचते भी हैं उसे, खाट सी बना करके। मैं ऑफिस जाता हूँ तो मुझे दिखती है रास्ते में, तो मैं सोचता हूँ कई बार मैं इसी में से एक तेरी भी है बेटे। भैया बताते ना, एक बुढ़िया थी, उनके पड़ोस में एक लड़का रहता था रघुनंदन जैसा। तो रघुनंदन जी को देखते ही कहती थी, ब्याह नहीं हुआ था, हालांकि इनका तो ब्याह हो चुका है अब, तो देखते ही कहती थी, कहीं भी ब्याह होता था ना वो लड़का आता ही था आस पड़ोस में शादी में,
अब की तेरी बारी है। पट खोलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। वेलकम गौरव भैया। एक साल बाद बोला मैंने आज आपको, याद आ रही होगी आपको मेरी। तो कहाँ थे हम? रघुनंदन जी का गाल पकड़ के बुढ़िया ने कहा, अच्छा गोपेश जी का, उनका विवाह नहीं है उसके लिए बोलते हैं, इनका तो विवाह हो गया है। गोपेश जी का गाल पकड़ा और बुढ़िया ने कहा, बेटा अब की तेरी बारी है। वो बेचारा गोपेश जी परेशान। हर बार बुढ़िया मिले किसी भी ब्याह में, गोपेश बेटा तेरी बारी है। गोपेश कह रहा बदला तो जरूर लूँगा बुढ़िया। अब क्या हुआ, एक दिन बगल में किसी के यहाँ डेथ हो गई, तो बुढ़िया स्यापा पाने पहुंची। तो जैसे स्यापा पाने के लिए गई तो गोपेश जी किनारे पे खड़े थे। गोपेश जी ने बुढ़िया की तरफ देखा, आज बुढ़िया नजर नहीं मिला रही है। गोपेश जी ने मेरी आंखों में देख, अम्मा दादी अब की तेरी बारी। उसके बाद बुढ़िया ने कभी नहीं कहा कि अब की तेरी बारी है। तो भैया बात ऐसी है, हमारी बारी कभी भी आ सकती है, इसलिए अवसर आया थारे हाथा में, यो जा रहा बाता बाता में, तू भजले श्री गोपाल रे मन बावरा, तू भजले श्री गोपाल रे मन बावरा। मूसड़ पर सिधारे माथा में, पाप कर्म थारे खाता में, तन देसी नरक में डाल रे मन बावरा। तो भैया नरक में जाने से अच्छा है हम भजन कर लें, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। मैं उस दिन बता रहा था ना, एक व्यक्ति आया प्रेमानंद जी महाराज के पास और आकर के कहने लगा, महाराज जी मेरे को ना शराब पीने की बड़ी आदत है, मैं पैग लगाता हूँ पर राधा नाम जपता हूँ, सत्संग भी सुनता हूँ, सत्संग भी सुनता हूँ, राधा नाम जपता हूँ, थोड़ा सा लगा लेता हूँ। महाराज जी ने कहा तू लगाता भी रहा, नाम भी जपता रहा, एक दिन ये लगाना छूट जाएगा। हम भी नशे में ही रहते हैं, हम भी शराबी एक तरीके के, हमें भी संसार का नशा है, रोज हम संसार को पीते हैं, पर भैया इस संसार को पीने के साथ साथ राधा नाम रूपी अमृत को भी ले लो, एक दिन ये जहर का असर खत्म हो जाएगा, राधा नाम का नशा चढ़ जाएगा। गुरु नानक जी की तरह हम भी कहने लगेंगे, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रहे, दिन रात चढ़ी रहेगी। तो ऐसे भैया राधा नाम दिन रात बावला कर देगा। मधुसूदन पाद सरस्वती जी एक महात्मा हुए, उन्होंने कहा, अभी हम श्लोक में पढ़ रहे थे, कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने, श्री कृष्ण के अलावा मैं किसी तत्व को नहीं जानता। तो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, अभी तो श्री कृष्ण को देखा था तो कहा श्री कृष्ण के अलावा कोई और तत्व है ही नहीं, और राधा जी को देख लेते तो बोराए बोराए घूमते। ऐसी हैं श्री जी हमारी।
तो भैया इससे पहले संसार का नशा हम पर चढ़े, हमें भगवान का नशा कर लेना चाहिए। सत्संग का ऐसा नशा हो जाए। सेठ जी कहा करते थे अपने तो शौक हैं, जैसे बड़े घर के लड़कों को शौक होता है बड़ी बाइक चाहिए, बढ़िया बाइक चाहिए, बढ़िया गाड़ी चाहिए, बढ़िया चश्मा होना चाहिए, एप्पल की वॉच होनी चाहिए। एप्पल के जूते आते हैं क्या? नहीं आते तो कोई नहीं, एप्पल की चप्पल लेना है? एप्पल का ही मोबाइल होना चाहिए, सब कुछ एप्पल का होना चाहिए। एक दिन कहे कपड़ा भी एप्पल का होना चाहिए, माँ एप्पल ही खिलाया कर मुझे अब तो सब कुछ एप्पल ही एप्पल। तो बड़े घर के लड़कों का जो शौक होता है बड़ी बढ़िया चीज़, ऐसे ही सेठ जी कहते हैं हम भी बड़े घर के हैं क्योंकि हम ठाकुर जी के हैं और हमें भी एक नशा है, हमारा भी शौक है। कह रहे हमारा शौक है सत्संग करना, हमारा शौक है भगवान के नाम गुण रूप लीला और धाम को निरंतर याद रखना। तो ऐसे ही हमें शौक पालना चाहिए। बहुत अच्छा शौक है, सच बता रहा हूँ मैं। अरे आजकल के लड़का लड़की है ना, सोना बाबू, बाबू सोना। अरे कल एक मैसेज पढ़ा यार, वो बताता हूँ कौन सी तार। आप कहोगे सत्संग से डिरेल हो गए अंगद जी। कह रहे पूरी जिंदगी, थोड़ा अंग्रेजी में हाथ टाइट था, नहीं तो हम भी किसी के बाबू सोना होते। नीचे लिखा हुआ था पूरी जिंदगी में मैसेज में क्यूट को कुत्ता समझता रहा। वो क्यूट लिखते नहीं, हम कुत्ते समझते रहे। तो हम भी किसी के बाबू सोना होते हैं। हम भगवान के हैं, हम किसी और के हो नहीं सकते। आप कितनी ही मेहनत कर लो, कितना ही किसी और का बनने की प्रयास कर लो, एक ना एक दिन उससे साथ जरूर छूटेगा। केवल एक भगवान ऐसे हैं जिनसे हमारा निरंतर साथ रहेगा। अगर बाबू भी बनना है तो ठाकुर जी का है, सोना बनना है तो ठाकुर जी का है? प्रभु कॉल करें उधर से हमें, प्यारे कैसा है? नंबर क्या है भगवान का? टेलीफोन नंबर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक शॉर्ट नंबर भी है राधा राधा है, जैसे वो आता है ना मिस कॉल वाला राधा 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 है। तो भैया भगवान का नंबर डायल करते रहो, काम हो जाएगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा सबकी अर्थी तैयार है, जिन लकड़ियों में फूके जाओगे वो पेड़ कट के वो लकड़ियां तैयार हो चुकी हैं, वो भी तैयार रखी हुई हैं बाकायदा, और जो तुम्हें फूकेगा वो भी पैदा हो चुका है, वो भी पैदा हो चुका है। ठीक है, आखिरी कपड़ा क्या उड़ाया जाएगा वो भी बन चुका है, घर पे ही है कहीं ना कहीं, घर पे ही है कहीं ना कहीं, वो कपड़ा भी, सब चीज़ों का व्यवस्था हो चुकी है। क्या रह गया है? बस हमारा एक काम रह गया है, हमें भगवान की प्राप्ति रह गई है, हैं? भैया गाते हैं ना कई बार, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। तो ऐसे ही हमारी एक मुलाकात भगवान से, जीते जी इन्हीं नेत्रों से भगवान को देखने का लाभ प्राप्त करना है भैया। और भगवान दिखते हैं, और नारदे निकुंज के तो हर बच्चे को पता है कि भगवान दिखते हैं। औरों को हो सकता है कोई अचंभा हो, वो अभी जो भी कर रहे हो, जैसा भी भजन कर रहे हो, पर हमें निश्चित पता है इस बात का, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिससे हमें पता है कि भगवान हैं, मिलते हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं। एकदम खास बात, और मुझसे मिलेंगे ही, मुझसे मिलेंगे ही, क्योंकि इस बार ये भगवान का निर्णय है गिरधर, हमारा निर्णय नहीं है। हमारा निर्णय तो सुबह बनता है, आज से अंगद दास डाइटिंग पे रहेगा, वेट 100 क्रॉस कर रहा है, रास्ते में श्याम डेयरी वाली जो मिठाई की दुकान पड़ती है, आज रहने कल से करेंगे। फिर 4 रसमलाई खा गया हैं? और जैसे शाम नाम देखता हूँ, अरे प्रभु की दुकान है, 1 रसमलाई तो बनती है। तो ऐसे ही भैया हमारे निर्णय तो दिन प्रतिदिन टूटते रहते हैं।
हमारा कोई संकल्प नहीं है, ये संतों का और भगवान का संकल्प है, वे हमसे मिलना चाहते हैं। हम कैसे भी हैं, आपके हैं, आपके रहेंगे। सीधी सी बात है। अच्छे हैं, बुरे हैं, घटिया हैं, कैसे ही हैं, कीचड़ हैं, गुड़ गोबर हैं, पर आपके हैं नाथ। बच्चा गंदा होता है और जाकर माँ की गोद में चढ़ जाता फट से। माँ ये नहीं करती कि उठा, जैसे गोद में चढ़ा, मेरे कपड़े गंदे कर दिए और फेंक के मारा बच्चा। आजकल की हो सकती है, कभी मेरे न्यू ड्रेस थी, अभी तो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी थी, खराब कर दी तूने नालायक, राम कृष्ण। पूछे भैया को प्रणाम। तो आजकल तो खाना पीना ऐसा हो गया, माँ भी डुप्लीकेट होती जा रही है, स्वभाव डुप्लीकेट हो रहा है, व्यवहार डुप्लीकेट हो रहा है, पर माँ तो माँ है ना, माँ तो माँ ही है। माँ शब्द में ही विलक्षणता है। तो वो लकड़ी तैयार हो चुकी है और हम सबका जाना तैयार हो चुका है। स्वामी जी महाराज कहते हैं वो बंदा भी तैयार हो चुका है, गिरधर, जो फूकेगा और जो शमशान में जो मंत्र उच्चार करवाएगा ना वो तो वो भी खड़ा है वहीं पे तैयार, कह रहा है कि अंगद जी हिंडन आए और मैं फूकूं। भैया देखो, अब मुझे फूकने मत देना मिट्टी के तेल में, आप सब भक्त लोगों मुझे मत फूकने देना। देसी घी होना चाहिए, पथमेड़ा वाला। कह रहे मैं तो वृंदावन जमुना जी बह के आऊंगा, पथमेड़ा वाला घी नहीं लूंगा। 1 किलो लगा देना, सिर पे लगा देना, जिससे अगले जन्म में बाल आ जाए। तो देखो भैया, सब कुछ तैयार है, एक तैयारी हमारी ओर से बाकी है। वो तैयारी है हम भगवान को अपनी स्वीकृति दे दें कि नाथ मैं आपका हूं, क्योंकि भगवान ने सदा से स्वीकार किया हुआ है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो भगवान ने तो स्वीकार किया हुआ है, हमें स्वीकार करना है कि नाथ मैं आपका हूं। और जैसे ही ये स्वीकार कर लेंगे उसी दिन भगवान हमें, हमारी तैयारी कंप्लीट, भगवान मिलने के लिए तैयार। घबराना नहीं चाहिए। चेला बनो तो ऐसा बनो पक्के वाला, है ना। साधक बनो तो ऐसा बनो कि हर समय साधता ही रहे अपने आप को, ढिलाईपन ना हो। दिमाग हमेशा ये तैयार रहे कि भाई मैं साधक हूं। ये याद रहेगा तो स्वामी जी महाराज कहते हैं हमसे अपराध बहुत कम बनेंगे। जब जब हम ये भूलते हैं कि हम साधक हैं। अच्छा, याद करने का तरीका क्या है कि हम साधक हैं, हमें 24 घंटे याद रहे, तो एक बार अपनी बैटरी चार्ज यहाँ पर सत्संग में आके करें। सत्संग से क्या होती है, 100% बैटरी हो जाती है, फिर वो 24 घंटे चलती है। मैं साधक हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, तो ये बैटरी चार्ज रहती है। आप सत्संग कीर्तन में नहीं आएंगे तो डिस्चार्ज हो जाएंगे। फिर चाहे कितने आप नकली चार्जरों से अपने आप को चार्ज करते फिरें, 2 मिनट में बैटरी खराब हो सकती है, पर ठीक नहीं चलेगी। कल्याण सिंह नाम के एक व्यक्ति हुए, राजस्थान के थे, और कथा सुनने जाने लगे। सेठ से अच्छे खासे खूब पैसा था, सब बढ़िया चीज़ थी घर पर। अच्छा, पैसे वाले व्यक्ति का भजन में लगना बड़ा मुश्किल होता है। भैया मलुकपीर सरकार कह रहे थे जिस पे धन है, जिस पे सुंदरता है, वो भजन में बड़ी मुश्किल से लग पाता है। स्त्री, ब्राह्मण और राजा, इन तीनों में भक्ति बहुत मुश्किल से आती है, और आती है तो उच्च कोटि की आती है भैया एकदम। स्त्री में इसलिए नहीं आती, वो राग द्वेष में रहती है। फलानी ऐसे बोल रही थी, ढिमकी ऐसे बोल रही थी, बहन ने वैसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, राग द्वेष में, और उसकी आसक्ति बहुत होती है घर में। दूसरा ब्राह्मण, कहते हैं भैया ब्राह्मणों में आपस में द्वेष रहता है, एकता नहीं रहती है। और स्त्री जब भक्त बनेगी तो उच्च कोटि की बनेगी, मीराबाई जी जैसी। ब्राह्मण भी जब भक्त बनेगा तो उच्च कोटि का बनेगा, और राजा भी जब भक्त बनेगा, राजा में क्या रहता है, अभिमान रहता है।
उसे रहता है कि मेरे पास इतना धन है, इतना बड़ा व्यक्ति हूँ मैं, तो अभिमान रहता है। तो राजा भी जब भक्त बनेगा तो राजा अम्बरीश जैसा बनेगा, है ना, या अंतर्निष्ठ राजा बनेगा। बड़े सुंदर सुंदर भक्त हुए महाराज राजा भी। तो कल्याण सिंह जी जो थे बड़े धनवान थे। धीरे धीरे सत्संग में जाना शुरू किया। सत्संग का प्रभाव पड़ा उस पर। क्या प्रभाव पड़ा कि पहले कानों में सोने की बाली डालता था, धीरे धीरे तुलसी की आ गई हैं। गिरधर कह रहे हैं यहाँ उल्टा हो रहा, तुलसी की उतर रही है, सोने की डल रही है। नहीं, ऐसा भी कर सकते हो, एक मन का तुलसी का, एक मन का सोने का, या एक मन का तुलसी का, एक मन का चांदी का। गोपेश उतार दी। अच्छा, वो तुलसी है क्या पूरी? तो ऐसा भी कर सकते हैं, पर तुलसी रहनी चाहिए गले में। तो राजा का प्रवेश बदलने लगा। जैसे मीराबाई जी के पति थे ना भैया भोजराज जी, मीराबाई जी का संग मिला तो मीराबाई जी से सत्संग सुनते थे नित्य। गुरु भाव बना लिया था उनके अंदर, नित्य सत्संग में पूरा जीवन बदल दिया महाराज। और अंत में मीराबाई जी के प्रताप से उन्हें भगवान का दर्शन भी हुआ। तो ऐसे ही कल्याण सिंह जी जो थे सत्संग सुनने लगे, जीवन बदलने लगा महाराज। सब कुछ जीवन बदल गया महाराज। और उनकी पत्नी परेशान। पहले घूमने जाते थे, सैटरडे संडे ले जाते थे, 5 दिन कार्य करते थे, मोहन नगर मंदिर वगैरह घुमा देते थे। आजकल कहीं घुमाते ही नहीं है। मॉल वॉल ले जाते थे, वेनिस मॉल ले गए थे पिछले साल तो ठंडक में। इस बार तो कहीं ले ही नहीं जा रहे हैं। सत्संग में लग गए, भक्त हो गए। क्या भक्ति घर वालों से छुड़ा देती है क्या? अच्छा, पत्नियां भी पूरा औजार रखती हैं भैया, जो सत्संग में आ जाती हैं। वो सत्संगी पतियों पे अत्याचार हो जाता है भैया। वो कहती हैं हर जगह भगवान है। आपने ही कहा था सत्संग में सब में भगवान को दे, तो मॉल में भी भगवान है, तो सब जगह भगवान है। तो भैया पत्नी ने कह दिया, बड़ी परेशान हो गई उनकी पत्नी। कहने लगी आजकल कुछ, और राजपाट में भी ध्यान उनका वैसे तो बराबर रहता था, लेकिन सत्संग में ज़्यादा रुचि हो गई थी, भगवान में रुचि ज़्यादा बढ़ गई थी। पत्नी ने क्या किया, एक दिन एक नाचने वाली से कहा कि इनकी श्रद्धा तोड़नी चाहिए, श्रद्धा टूटेगी तो ये हटेंगे भक्ति से थोड़ा सा। तो उन्होंने एक नाचने वाली से कहा कि तुम अपने पेट में तकिया वगैरह लगा करके और जा करके जो इनके संत भगवान हैं उन पर आक्षेप करो कि उनका बालक तुम्हारी कोख में है। तो ऐसी बात बोली। और भैया कहने वाले जो सत्संग सुनाते थे वो भी कोई साधारण महापुरुष तो थे नहीं, पूज्य श्री गदाधर भट्ट जी महाराज थे। और सत्संग चल रहा था महाराज। ये महापुरुषों का विलक्षण गुण होता है, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं और पूज्य भाई जी ने भी कहा, साधक की जो सबसे बड़ी, भैया बताया महाराज जी ने कि सबसे बड़ी निधि कोई सत्संग सुनने पर आती है तो उसके भीतर सबसे बड़ा गुण आता है सहनशीलता का। अगर सहनशीलता आ गई तो उसको सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। यही गुण नहीं आ पाता है, बस सहन शक्ति नहीं आ पाती है। अब कोई मुझे कुछ, मान लो गिरधर मुझे कुछ कह दें, अंगद जी आप ऐसा कर रहे थे, हाउ डेयर टू से दैट, आई एम सत्संग सम्राट गिरधर, तूने मुझे कहा कैसे? अच्छा, और दूसरे सत्संग सम्राट बोले तो बहुत अच्छी बात है, अंगद दास सत्संग सम्राट मान करके और अपनी खाट को सबसे ऊपर लगाए, वहां गड़बड़ हो जाती है। कोई हमारे गुणों का बखान करे, ये भैया उनका मुख है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने में गुण स्वीकार ना करें। जो भी गुण है वो प्रभु का दिया हुआ है, भगवान का है, संत भगवान का है। उनकी जैसी दृष्टि है वो वैसी सृष्टि देख रहे हैं। हम जानते हैं अपने भीतर की बात कि हम कैसे हैं। तो कल्याण सिंह जैसे लगे तो उनकी पत्नी ने ये षड्यंत्र रचा और एक नाचने वाली को भेजा। तो गदाधर भट्ट जी महाराज कथा कह रहे थे और कथा कहते हुए उस स्त्री ने आकर के महाराज जी पे आक्षेप लगाया कि आपका बालक हमारे उदर में है। तो गदाधर भट्ट जी ने कितना संयमित उत्तर दिया। उन्होंने कहा मैं इंतजार कर रहा था, तुम थी कहाँ?
आओ बैठो, तुम्हारी व्यवस्था करूँगा मैं सब कुछ। और महाराज ऐसे ही बोला तो वो नृत्यकी परेशान हो गई कि ये तो गुस्सा ही नहीं हुए, इनको क्रोध ही नहीं आया। और महाराज उनको तो क्रोध नहीं आया, पर चेलों को क्रोध आ गया। अच्छा, चेले भी 3 प्रकार के हैं। एक होते हैं भैया जिनकी श्रद्धा कभी नहीं टूट सकती, वो पक्के रहते हैं, वो नहीं उठते। फिर एक होते हैं मध्यम वाले, हो सकता है किया भी हो महाराज जी ने ऐसा, हो सकता है किया हो, पर मुझे लगता है नहीं है। और जो तीसरे होते हैं ना, वो तो उठ के ही चल देते हैं। मुझे तो पहले ही लगता था सत्संग गलत जगह सुन रहे हैं आकर के, हम सत्संग गलत जगह सुन रहे हैं आकर के। तो भैया पीछे वाले तो उठ गए। पीछे वाले का मतलब जिनकी वृत्ति पीछे रहती है। तो एक बैठे थे राधा वल्लभ दास जी महाराज, 6 फीट की हाइट थी, पहलवान थे भैया वो। और उन्होंने उस स्त्री को देखा और 2-4 चेलों से कहा, इसे कोने में लेके आओ, इस पे लाइट डालो, फोकस डालो इस पे। और उसे साइड में लेकर गए और राधा वल्लभ दास जी महाराज एक लठ लेकर के आए, लंबा चौड़ा लठ था। और उस नाचने वाले से कहा कि ये जो पंचम वेद है, जब ये चलता है तो अच्छों से सच उगलवा लेता है। और जैसे उसे जोर से धरती पर मारा, वो स्त्री तो थर थर कांपने लगी, क्योंकि वो पहलवान थे भैया। वो राधा वल्लभ दास जी महाराज पहलवान टाइप के महात्मा थे, जैसे अपने गोपेश बाबा जी महाराज आते हैं, उनको कोई देख ले तो भग जाए। हैं, क्या हष्टपुष्ट शरीर है महाराज जी का। और जैसे उन्होंने धमकाया तो उन्होंने कहा कि भैया मेरी गलती नहीं है, मुझे तो ये जो कल्याण सिंह जी बैठे हैं, अरे भाई अखिलेश के पिताजी को मत समझ लेना। तो ये जो कल्याण सिंह जी बैठे हैं, इनकी पत्नी ने भेजा है मुझे, इनकी पत्नी ने भेजा है। अच्छा, पत्नी भी पीछे खंबे के पीछे खड़ी होकर सुन रही थी, देख रही थी सारा दृश्य कि कब इनकी श्रद्धा टूटे। अच्छा, ऐसा सुना तो कल्याण सिंह जी ने तलवार निकाली, उससे पूछा है कहाँ वो? कह रहे वहीं खंबे के पीछे खड़ी है। वो कह रही बेवकूफ बता क्यों दिया। कल्याण सिंह जी आए तलवार लेकर के, उसके पीछे चले कि आज तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तूने संतों के ऊपर इल्जाम लगाने का प्रयास किया। इतना क्रोधित हुए महाराज, पर गदाधर भट्ट जी ने तुरंत रोक दिया। कहा कि कल्याण एक बात बता, सत्संग तेरी पत्नी ने सुना या तूने सुना है? तो उन्होंने कहा महाराज मैंने सुना है। तो कह रहे तुझे क्रोध कैसे आ गया? फिर तलवार म्यान में वापस डाल और बैठ जाए यहां, सत्संग सुन चुपचाप। मेरा अपराध किया है ना, मैं अपने आप देख लूंगा। तो महाराज श्रद्धा तोड़ने का भरसक प्रयास, पर श्रद्धा टूटती नहीं है भैया। जो पक्के होते हैं ना, कल मैंने घटनाएं बताई थी ना, पक्का जो होगा वो रुक जाएगा। तो ऐसे ही हमें पक्का बनना चाहिए। पक्के कैसे बनेंगे? जब सत्संग सुनेंगे, भजन करेंगे। एक महात्मा थे नंदगांव के, उनका एक चेला था और गुरुजी रोज सुबह सुबह कहीं जाते थे, और जब आते तो वापस आते हुए देखते तो गुरुजी के नेत्र लाल होते थे। गुरुजी के नेत्र लाल रहते, सुर्ख लाल एकदम। तो शिष्य ने सोचा यार गुरुजी जाते कहाँ, पता करना पड़ेगा। गए एक दिन पीछे पीछे जाकर एक पहाड़ी के पीछे छुप गए, और गुरुदेव पहाड़ी के उस पार जाते थे। झांक कर देखा तो एक गधा ब्रज रज में लोटपोट हो रहा है। तो चेले ने देखा कि गुरुजी उसे देख देख कर, उस गधे को देख देख कर रो रहे हैं। 1-1.5 घंटा रोए, और गुरुजी जैसे चलने लगे वापस, तो शिष्य वापस कुटिया पर पहुंच गया। शिष्य भी बड़े चालू होते हैं आजकल। तो कुटिया पर पहुंचा तो शिष्य ने जाकर गुरुजी से कहा, गुरुजी एक बात पूछूं? गुरुजी ने कहा बेटा पूछ। गुरुजी आप रोज इस गधे को देखकर रोते क्यों हो? तो गुरुजी ने कहा बेटा इतने सालों से ब्रज में रह रहा हूं, आज तक उस गधे जितनी भी श्रद्धा मेरे अंदर ब्रज रज के प्रति नहीं हुई है कि मैं ब्रज रज में लौट करके प्रणाम कर सकूं।
कपड़े खराब ना हो जाएं। पूज्य भैया कहते हैं नर कपड़न को डरत है, नरक पड़न को नाए। नर कपड़ों के लिए डरता है, कपड़े गंदे हो जाएंगे, पर नरक में गिरने से नहीं डरता है। तो ऐसी बात है भैया, श्रद्धा बड़ी मजबूत चीज है, वो रहते रहते आती है, संतों का संग करते करते आती है। प्रथम भगति संतन कर संगा। तो पहली भक्ति से शुरुआत होती है कि हम संतों का संग करें। संतों का संग कैसे करें? मोबाइल के माध्यम से करें, चाहे प्रत्यक्ष बैठ करके सत्संग सुने, चाहे कोई उनका वाक्य पढ़ें, चाहे संतों का नाम लेकर के करें। एक बार कुछ बालक गिरिराज जी की तरेटी में जोर जोर से संतों का नाम ले रहे थे। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज की जय, पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज की जय, पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज की जय, पूज्य श्री बालकृष्णदास जी महाराज की जय, पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज की जय, पूज्य हरि बाबा महाराज की जय, पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी की जय, और भी महाराज अनंत अनंत संत सबको प्रणाम कर रहे थे। तो पूज्य मलुकपीर सरकार ने पूछा आकर के, भाई ये तुम क्या कर रहे हो? तो कहने लगे कि हमारे गुरुजी ने बताया कि भक्तों का नाम लेने से भगवान मिल जाते हैं। तो कह रहे गुरुदेव कौन है? कह रहे पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज। कह रहे हमारे गुरु हमें ही नहीं पता ये सूत्र, हमारे गुरु हमें नहीं पता। पूज्य हरे राम बाबा महाराज जी के पास रहते थे। पूज्य भैया आ रहे हैं, पता कर लो भैया। नहीं आ रहे, पहले बताना चाहिए, 9:30 से ऊपर हो गए। तो गिरधर कह रहा तबीयत ठीक है आपकी, खराब हो जाएगी, ज्यादा देर सत्संग बोलोगे बच्चों का श्राप लगता है। लग जान दे, मैं डोलो ले लूंगा सत्संग की। क्या हुआ भैया, हरे राम बाबा जी महाराज बैठे हुए थे और महामंत्र का वो जप करते ही थे। एक दिन सुबह सुबह भैया क्या हुआ कि वो बैठे और बैठ करके जोर जोर से बोलने लगे, गणेश दास 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 गणेश दास। तो पूज्य मलुकपीर सरकार ने देखा इसे, तो जाकर गुरुजी से पूछा, भक्तमाली जी महाराज से, महाराज जी आज सुबह से वो आपका नाम पुकार रहे हैं, ऐसी क्या बात होगी? तो भक्तमाली जी महाराज ने कहा, देखो भगवत चिंतन संपूर्ण हो गया है, अब भक्त चिंतन शुरू है, अब भक्त चिंतन शुरू है। तो ऐसे ही भक्तों का नाम लेने से भी भगवान मिलते हैं। भी भगवान बहुत राजी होते हैं जब हम भक्तों का नाम लेते हैं। किन्हीं भी भक्त को याद करते हैं तो दिन भर में अपने संतों को एक बार याद कर लेना चाहिए। ऐसा पूज्य राधा बाबा कहते हैं, आपकी श्रद्धा आपके सदगुरुदेव भगवान में कितनी है, ये आपको इस बात से पता चलेगा कि आप दिन भर में कितनी बार अपने गुरुदेव को याद कर रहे हैं। ये पैमाना है। तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं महाराज।